प्रतिरोधों के संयोजन पर अगला जो प्रश्न है वो देखो सभी। ये एक ऐसी संरचना दे रखी है, ठीक है। इसमें ये ए पॉइंट है और ये बी है, और क्वेश्चन दे रखा है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, इस ए से यहाँ से एक प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है, ये है 2 ओम का, 2 ओम का, ये ओम का चिन्ह हो गया। फिर यहाँ इसके आगे ये एक और जुड़ा हुआ है, ये भी कितने ओम का है, 2 ओम का। फिर बी पॉइंट आ गया, यानी ए और बी के ऊपर की साइड में ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही बी से जब इधर की ओर चलते हैं तो ये और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ए और बी के बीच में। तब इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा, देखो ये ए बिंदु, इससे ये R1 यानी पहला प्रतिरोध 2 ओम का, ये दूसरा प्रतिरोध 2 ओम का, ठीक है। फिर ये अपना बिंदु बी आ जाता है, ये बी बिंदु आ गया। इससे एक ये 2 ओम का जुड़ा हुआ है, एक ये 2 ओम का जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2 श्रेणी क्रम में है और ये 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं नीचे, ये डायग्राम हो गया। इसके बाद देखो R1 व R2, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका प्रतिरोध किया जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर 2 प्लस 2, तो ये आ गया 4 ओम, 4 ओम, ठीक है। फिर इसी प्रकार जो R3 और R4 हैं ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R3 इसी प्रकार R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका प्रतिरोध क्या आएगा, इसलिए R बराबर R3 प्लस R4, R3 भी 2 ओम है, R4 भी 2 ओम है, तो 2 प्लस 2 बराबर हो गया 4 ओम, ठीक है। तो इन दोनों का मान आया 4 ओम, इन दोनों का मान आया 4 ओम। तो जो नई संरचना बनी इसकी प्रतिरोध के परिपथ की वो किस प्रकार हो जाएगी, ये ए बिंदु ऊपर वाला 4 ओम, फिर बी बिंदु नीचे वाला भी 4 ओम, इसको R5 मान लिया और इसको R6 कर लिया। अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं, तो R5 व R6 समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R बराबर 1/4, ये इसका मान भी 4 है, प्लस 1/4 इसका मान भी 4 है, ठीक है। इन दोनों का मान 4 आ गया। एलसीएम लिया 4 आया, 1 प्लस 1, ठीक है। 1/R इज इक्वल टू 2/4, इसको 2 से ये 2 है, इसको इससे कैंसिल किया तो 1/2, 1/R इज इक्वल टू 1/2। R बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2 ओम, तो ये अपना क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, वही है सेम, ये ए बिंदु दे रखा है, ये बी बिंदु दे रखा है, ए प्रश्न है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो ए, ये रहा बिंदु, इस ए से इधर की ओर चले, ये एक जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, इसी प्रतिरोध से आगे ये दूसरा जुड़ा हुआ है इधर,
ठीक है, फिर आ जाता है बिंदु बी, यानी ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में आ गए। ठीक है, तो डायग्राम क्या बनाया, ए बिंदु ले लिया, उससे ऊपर चले, एक तो ये और एक ये दोनों श्रेणी क्रम में है, फिर बिंदु आ गया बी। अब बिंदु बी और ए के बीच में ये दो श्रेणी क्रम में है नीचे की साइड में, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में नीचे की साइड में बना दिया। ये दो श्रेणी क्रम में, ये दो श्रेणी क्रम में, तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इनका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसको R1 R2 ये R3 ये R4, तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 का मान 3 ओम, R2 का मान 3 ओम, तो R बराबर हो गया 3 प्लस 3, 3 प्लस 3। ठीक है, R बराबर 3 प्लस 3 हो गए 6 ओम, तो ये 6 ओम है, इसका आंसर है वो आ गया। अब क्या देखेंगे, जो R3 और R4 है ये भी श्रेणी क्रम के अंदर है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध है वो निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर ये हो जाएगा R3 प्लस R4, R बराबर R3 का मान 3, R4 का मान 3, 3 और 3 कितने आ गए 6 ओम, यानी इसकी वैल्यू भी 6 ओम आ गई और इसकी वैल्यू भी 6 ओम आ गई। अब परिपथ अपना किस प्रकार बनेगा, देखो ये A यहाँ पर छा जाएगा, फिर B बिंदु नीचे छा जाएगा, और ये दोनों आपस में आ गए अब श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करते हैं। तो R5 R6 सॉरी ये समांतर क्रम में आ गए, अब पहले श्रेणी क्रम में थे, अब हो गई ये समांतर क्रम में। तो R5 R6 समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R, समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R5 प्लस 1/R6, ये दो आ गए 1/R 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम लिया 6, ये यहाँ पर 1 आया प्लस यहाँ पर भी 1 आया, तो 1/R इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गए 2 और नीचे है 6 बराबर, इसको कैंसिल कर दिया 1/3। अब R का मान निकालना है, तो R का मान इसका उल्टा हो जाएगा, R बराबर 3 ओम, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बिंदु है A, यहाँ पर बिंदु है B, तो A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्वेश्चन है A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब इस प्रकार के परिपथ है वो दे रखा है, इसमें परिपथ में A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध है वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले इन तीनों पर आ जाएं, R1 R2 और इसको R3 मान लिया, ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो इनका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं पहले, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो R1 R2 व R3 समांतर क्रम में, यानी ये वाला हिस्सा, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। इस समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आ गया इनका। फिर 1/R इज इक्वल टू R1 का मान 3, R2 का मान 3 और R3 का मान भी 3। एलसीएम लिया 3 आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 कितना बचा 1। तो R का मान कितना आ गया 1 ओम।
ठीक है। अब इसके बाद हम वापस डायग्राम पर आते हैं। इस पूरे का मान 1 ओम आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार ऐसे ही रहने दो। इसके ऊपर आ जाओ, इसका मान देखो 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। इसको R5 R6 और R5 R6 और R7 नाम दे रखा है, ठीक है। अब ये तीनों भी समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध है वो निकाल लेते हैं। तो क्या लिखा, R5 R6 और R7 भी समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनके तीनों का मान भी 3-3 ओम है, तो वही कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो R बराबर कितना आ गया, 1 ओम, ठीक है। तो वापिस डायग्राम पर आओ। इसका मान 1 ओम, ये 1 ओम दे रखा ही है, या इसका मान भी 1 ओम। तो 1 ओम 1 ओम और 1 ओम इस प्रकार का श्रेणी क्रम में परिपथ बन जाएगा। देखो परिपथ किस प्रकार बना, पहले का मान 1 ओम आ गया, यहाँ पर ए बिंदु था, यहाँ पर बी, इसका मान पहले वाले का 1 ओम आ गया, 20 वाले का 1 ओम दे ही रखा था, और लास्ट वाले का 1 ओम आ गया। अब ये तीनों, इसको R1 माना, इसको R2 और इसको R3, अब ये तीनों है श्रेणी क्रम में, तो R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हो गए तो इनका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 ओम। ये इसका आंसर। अगला प्रश्न देखो सभी, यहाँ पर ए बिंदु दे रखा है, ये यहाँ दे रखा है बी, इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, पहले इसका सरल परिपथ बनाते हैं। तो यहाँ ए से देखो, ये पहला आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर बी आ रहा है, यानी ये 3 तो है श्रेणी क्रम में, और ए और बी के बीच में 2 आ रहे हैं, यानी ये है 2 समांतर क्रम में। तो ये ए बिंदु लिखा, 1 2 3 तो श्रेणी क्रम में, फिर बी बिंदु, ये 2 समांतर क्रम में, ठीक है। इसको R1, इसको R2 और इसको R3, फिर R4 और R5 नाम दे दिया। अब निकालेंगे तो R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे पहले। तो R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ओम, ठीक है। तो ये तो तीनों मिलकर 3 ओम हो गए यहाँ पर। फिर नीचे आते हैं, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, R4 और R5, इनका भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे श्रेणी क्रम में। तो R4 प्लस R5 यानी 1 ओम प्लस 1 ओम, यानी ये भी 2 ओम आ जाएंगे, ठीक है। फिर R4 और R5 श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1 प्लस 1 ही हो गए 2 ओम, ठीक है। उसके बाद परिपथ किस प्रकार बना, ऊपर भी 2 ओम आ गए, नीचे भी 2 ओम आ गया, ये दोनों आ गए अब समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/2, सॉरी ये R1 का मान आया था 3 ओम, R1 का मान कितना आया था 3 ओम, ऊपर देखो ये 3 ओम आया था और ये 2 ओम आया था, तो ये 3 है ये 2 है, तो R1 का मान तो 3 है और R2 का मान 2 है, तो R1 का मान तो आ गया 3। चलो इधर लिख देते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 2 प्लस 3 हो गए 5, 5/6, और R बराबर इसका उल्टा कर देंगे 6/5 ओम, तो ये हो गए आंसर।